हेलो माय सोल फैमिली, हर हर महादेव, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई विश कि आप सब ठीक हो, खुश हो, पॉजिटिव हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। तो मैं आ गई एक न्यू रीडिंग के साथ। ठीक है, तो हम देखेंगे कि आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर कैसा रहने वाला है। ठीक है, हम रिसेंट पास्ट चेक करेंगे एंड फ्यूचर भी चेक करेंगे। ठीक है, कि आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में आप दोनों की लव लाइफ कैसे रहने वाली है। ठीक है, क्या क्या चीजें आने वाली है, क्या ऑब्स्टिकल्स होने वाले हैं, क्या आपके पार्टनर भी फ्यूचर में क्या एक्शन लेने वाले हैं आपके लिए। ठीक है, क्या फ्यूचर में आप दोनों मतलब आपका यूनियन होगा नहीं होगा, क्या चीजें होगी। ठीक है, रिसेंट ही होगा। ठीक है, फ्यूचर भी रिसेंट होगा एंड पास्ट भी रिसेंट ही होगा। हम सब कुछ डिटेल में चेक करेंगे। ओके, एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल सबके लिए रीडिंग है। ठीक है, और अदर जेंडर सबके लिए, जो भी स्पेसिफिक पर्सन आपके माइंड में 24 आवर्स चलता है उसके लिए, सबके लिए रीडिंग है। ठीक है, ओके। एंड जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सबके साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड एंड जितना रेजोनेट हो उतना रखे। बाकी आपको कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिलेगी। एंड सेकेंड कि अगर आप ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आप देख सकते हो। एंड पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ठीक है, पर्सनल अपने बारे में, अपनी लव लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम आईडी एंड व्हाट्सएप नंबर दोनों मेंशन किए, वहां जाके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड सेकंड थिंग के प्लीज इंस्टाग्राम पे भी जाके मुझे फॉलो किया करो, वहां भी मैं डेली 2 वीडियो अपलोड करती हूँ। ठीक है, बहुत सारी चीजें। और एक और इंस्टा में मेरी चैनल है। ठीक है, फ्री चैनल है, वहां जाके आप को मैनिफेस्टेशन को लेके सारी रेमेडीज मिलेगी। ठीक है, चीजें मिलेगी। और वो चैनल का नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वहां जाके भी आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, चलो देख लेते हैं। मैं आपकी फीलिंग्स भी निकालूंगी पास्ट की और आपके पर्सन की भी निकालूंगी। ठीक है, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पास्ट फीलिंग्स क्या है। ठीक है, यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पास्ट फीलिंग्स क्या है पार्टनर के लिए। हाँ, 6 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। अब हम आपके पार्टनर की निकालेंगे। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। टेम्परेंस, जस्टिस, द सन एंड द एम्परर एंड द मैजिशियन। बॉटम ऑफ डॉग से दोनों की सिचुएशन आई है, किंग ऑफ सोर्स। तो देखो, पास्ट में दोनों ने प्रैक्टिकली चीजें सोचने की, चीजों को हैंडल करने की कोशिश बहुत की है पास्ट में, कि चीजों को प्रैक्टिकली लिया जाए। ठीक है, प्रैक्टिकली, इमोशन से ज्यादा प्रैक्टिकली सोचा जाए। ठीक है, तभी प्रैक्टिकल चीजें हैंडल की जाए। ठीक है, अब आपकी मैं बात करूँ पास्ट में। ठीक है, कि आप ना अपने पास्ट को लेट गो करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, कि मैं मूव ऑन कर लूँ, ठीक है, चीजों को छोड़ दूं, मतलब क्योंकि पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन मुझे पास्ट में नहीं दिखा। ठीक है, दिखा भी तो भी बहुत माइनर, कि आपके पार्टनर ने आपको हाय हेलो बोला हो। ठीक है, कि कैसे हो, क्या हो, बस इतनी सी, बस उसने कोई अप्रोच नहीं किया आपको कि आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है अपनी लाइफ में। ऐसी कोई चीजें नहीं हुई। अगर कांटेक्ट हुआ तो भी मैं बोलूंगी कि ना के बराबर कांटेक्ट हुआ था, और मैं भी वो आपने सामने से किया हो, वो भी चीजें बहुत हद तक मुझे दिख रही। बट आपने ना मूव ऑन करने की कोशिश की है, कि मुझे पास्ट को लेट गो करना है और मुझे किसी और को भी अब मौका देना है। ठीक है, पास्ट में ये चीज आप ना कंफ्यूज चल रहे थे, एक तो बता दूं तो। ठीक है, कि मुझे किसी और को भी मौका देना है, कोई और भी मेरी लाइफ में आए, मैं एक पर्सन क्या वेट करके नहीं बैठ सकती, नहीं बैठ सकता। ठीक है, क्योंकि अगर मैं किसी किसी और को मौका दूंगा तो मेरी चीजें बहुत मेरे वर्क करेगी। ठीक है, मेरी तरफ से चलेगी, बट वो चीज कभी आपकी और आने की कोशिश की ही नहीं आपके पार्टनर ने। ठीक है, आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे
बहुत हद तक आपने मैनिफेस्टेशन किया है, वर्क किया है, ठीक है। कहीं न कहीं आप अपने पार्टनर का बेसब्री से मुझे वेट करते हुए दिख रहा है, ठीक है। कि आप ये थे कि वो आए तो मैं चीज़ें वर्क करूँ, ठीक है। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ उसके लिए, बट चीज़ें कोई मेरे लिए काम ही नहीं कर रही है, तो मैं किसी और को भी, बिकॉज़ यहाँ ना पेज की एनर्जी आई इन द सेंस कि आपने किसी और को मौका भी दिया बट वो काम नहीं किया, ठीक है। आपको वो फीलिंग जो आपके पार्टनर से आती है, ठीक है, वो किसी और से आती ही नहीं। आपने ट्राई भी किया, मूव ऑन करने की कोशिश भी की, बट आपको आपके पार्टनर वाली फीलिंग्स, वो वाइब कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वो मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, और आपके वो चीज़ें आपके लिए ना काम ही नहीं की कि वो चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है, बट आपको वो वाइब नहीं आई, ठीक है। आपने कोशिश 100% की, और कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में मुझे एंटर होते हुए भी पास्ट में दिखा, ठीक है। एंड गाइज़ आपके लिए ना मतलब ये रहा चीज़ें कि कोई वर्क ही नहीं का, आपने एक्शन बहुत लिया बट आपने फिर भी एंड ऑफ द एंड खुद को अकेला पाया, ठीक है। मतलब पास्ट में कि यार मैं अकेली और अकेला ही रहेगा, बहुत पास्ट में बहुत एंग्जायटी हुई, ठीक है, कि कहीं न कहीं आपके पार्टनर की कोई ऐसी चीज़ भी आपको पता चली, जिसकी वज़ह से आपको ना बहुत ज़्यादा हेडेक, ठीक है, एंग्जायटी, पैनिक अटैक, वो सारी चीज़ें भी आपने बहुत देखी, और आपको लगा कि चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, कोई चीज़ वर्क ही नहीं कर रही है, ठीक है। मैं रिसेंट पास्ट की बात कर रही हूँ कि चीज़ों को मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। आपने खुद को बहुत अकेला फ़ील किया, रोए, ठीक है, बहुत ज़्यादा हर्ट फ़ील हुआ, कई हद तक चीज़ों को आप हैंडल भी नहीं कर पाए, बहुत लेवल तक एंग्ज़ायटी होती थी। मतलब खुद को बहुत-बहुत अकेला-अकेला अपने रातों को रोए हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, चीज़ें काम कहीं नहीं, ये था आपका पास्ट, गई थी पास्ट में थी आपकी एनर्जी, ठीक है, रिसेंट पास्ट में। एंड आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूँ तो कहीं न कहीं आपके पार्टनर ने ना रिसेंट जब आपके साथ उसने कॉन्टैक्ट किया ना किया, बट उसकी हीलिंग प्रोसेस चल रही थी, ठीक है। कहीं न कहीं वो भी कर्मा फेस कर रहे थे, ठीक है, चीज़ों को लेके कि वो चाहते थे कि इस रिलेशनशिप में जस्टिस हो, ठीक है। आपके पार्टनर ना मल्टीपल चीज़ों पे काम करते हुए मुझे दिख रहे हैं पास्ट में, ठीक है, कि मुझे चीज़ों को हैंडल करना है, जस्टिस करना है रिलेशनशिप में, ठीक है, वर्क करना है, सक्सेस, बट आपके पार्टनर चाहकर भी आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे थे। जो चीज़ आपको चाहिए थी, ठीक है, जो कमिटमेंट चाहिए थी, जो एक प्रायोरिटी चाहिए थी, एक सिक्योरिटी चाहिए थी कि ठीक है, हमारा रिलेशनशिप सिक्योर, वो चीज़ आपके आपके पार्टनर कहीं न कहीं आपको दे नहीं सकते थे। आपके पार्टनर ना चाहकर भी वो चीज़ें आपके लिए नहीं कर पाए, ठीक है? मतलब उसकी लाइफ़ में इतनी सारी प्रॉब्लम मल्टीपल, उसका एक बोलूँ तो उसकी हीलिंग प्रोसेस चल रही थी ईज़ी वे में बोलूँ तो, ठीक है? बिकॉज़ आपके का पार्टनर ना मल्टीपल टास्क कर रहे थे एक साथ कि मुझे वर्क पे भी फ़ोकस करना है, फैमिली पे भी फ़ोकस करना है। दैट्स व्हाई वो आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाए पास्ट में, ठीक है? आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए उसने खुद को रोका है, ठीक है? खुद को आपकी तरफ आने के लिए रोका है। वो चीज़ों को उसने खुद बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है कि अभी वो चीज़ें मैं आपको नहीं दे सकता जो आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हो, आप जो मुझसे चाहते हो, वो अभी मुझसे नहीं हो पाएगी, वो वाली थी, ठीक है। एंड कहीं न कहीं थोड़ी अगर एक बात बोलूँ तो आपके पार्टनर ना बहुत मुझे मैनिपुलेटिंग पर्सन, ठीक है, इगोइस्टिक पर्सन, डोमिनेटिंग पर्सन दिखे हैं, ठीक है, कि कहीं न कहीं अगर मैंने एक्शन लिया, ठीक है, मैंने आपके टूवर्ड्स आया तो आप क्या सोचोगे? तो फिर आपको एक टाइप का ईगो आ जाएगा, एक टाइप का एटीट्यूड आ जाएगा कि मैंने सामने से आपको कॉन्टैक्ट किया, तो वो पार्टनर आपके नहीं चाहते थे एंड ज़्यादा फ़ोकस उसने वर्क एरिया को दिया, ठीक है, पास में आपको नहीं दिया। हाँ, आपके लिए चीज़ें करने की कोशिश की बट उसने बोला कि अभी मैं नहीं कर सकता। यहाँ कहीं न कहीं आपके पार्टनर का ना ईगो भी बहुत ज़्यादा वर्क कर गया पास में, ठीक है। ईगो की वज़ह से आपके पार्टनर आपके टुवर्ड्स नहीं आ पाए। हाँ, बट उसको जब भी ज़रूरत थी, ठीक है, आपकी, तब उसने आपको कॉन्टैक्ट किया है, चाहे वो फिज़िकली नीड हो, इमोशनली नीड हो, मेंटली नीड हो, तब तब जाके आपके पार्टनर ने आपको कॉन्टैक्ट किया है। वो उसकी ज़रूरत के हिसाब से पास्ट में चले, उसको ज़रूरत थी तब चले हैं, उसको ज़रूरत थी तब उसने नो कॉन्टैक्ट कर दिया एंड मैं भी कहीं न कहीं ये चीज़ भी आपको पता चली है कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ़ में उसकी लाइफ़ में कहीं न कहीं आगे बढ़ चुके हैं, उसकी तरफ से मतलब वो चीज़ आपको फ़ील हुई कि अब वो मेरी तरफ एक्शन नहीं लेंगे, ठीक है, मेरी तरफ आएँगी नहीं आएगा, वो आएँगे, वो चीज़ आपको बहुत हद तक आपके पर्सन की तरफ से फ़ील हुई है। हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर के साथ आपका प्रेज़ेंट कैसा रहा, आपका प्रेज़ेंट में क्या एनर्जी थी और आपके पार्टनर ने क्या एक्शन लिया प्रेज़ेंट में, ठीक है। चलो यूनिवर्स गाइड करे प्लीज़ प्रेज़ेंट में मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी थी, प्रेज़ेंट मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है।
फाइव ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, डेथ, एस ऑफ कप्स, एट ऑफ सोर्ड्स, सॉरी 9 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड, द मून, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। यूनिवर्स गाइड कर मेरे यूनिवर्स के पार्टनर की एनर्जी क्या है प्लीज यूनिवर्स गाइड। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, एंड एस ऑफ सोर्ड्स, ओवररूल ब्लेसिंग, एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं चीजें ना यहाँ ना एक कैप्रिकॉन एंड टोरस बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आया है। ठीक है, एंड पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आया है। दोनों ना ये चाहते हो कि बस भगवान की ब्लेसिंग आए। ठीक है, जब यूनिवर्स की एक ब्लेसिंग आए और जल्दी से हमारा यूनियन हो, ठीक है, हमारी चीजें अलायंस हो। आप एक 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 अपनी मैनिफेस्टेशन का, अपनी विश का कहीं ना कहीं मुझे वेट करते हुए प्रेजेंट में दिख रहे हो बहुत ज्यादा। ठीक है, तो मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो अभी कहीं ना कहीं एक बात बोलूँ, जो फ्यूचर में आपके पास्ट में जो आपके पर्सन की एनर्जी थी ना, वो मुझे कहीं ना कहीं आपकी दिख रही है। ठीक है, आप चाहते हो कि जो चीजें हमारे दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, एक बात तो मैं बता दूं कि आप खुद पे वर्क करते हो मुझे दिख रहे हो। ठीक है, आई नो अभी भी थोड़ी बहुत कॉन्फ्लिक्ट तो बचे हैं। ठीक है, आप ये सोच रहे हो कि जो चीजें मुझे ना आपकी लाइफ में थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट तो दिख ही रहे बिकॉज ऑफ 5 नंबर। ठीक है, ये चीजें ना मतलब ये चीजें ना खत्म करना चाहते हो और खुद पे वर्क करते हो दिख रहे हो। खुद को ना आप अपने वर्क एरिया पे, ठीक है, कि आपने ये सोचा है कि मैं पार्टनर के भरोसे नहीं बैठ सकती। ठीक है, उसको आना हो तो आए, बट एक और बात कि आप किसी और को भी मौका नहीं दे रहे हो। ठीक है, आप अब ये सोच रहे हो कि उसको आना हो तो आए, ना आए तो ठीक है। ठीक है, उसको आना हो तो अब आ जाएगा, बट मैं उसकी वजह से मेरी लाइफ इतनी हेल नहीं बना सकती, उसकी वजह से मैं परेशान नहीं हो सकती। ठीक है, हो सकता मैं उसकी वजह से क्यों मैं इतनी एंजाइटी, इतनी ओवर थिंकिंग एंड मेरी नाइट खराब करूँ। तो ये सारी चीजें ना आप कहीं ना कहीं खत्म करना चाहते हो। ठीक है, और आप ना एक एम्प्रर की पोजीशन तक आते हो मुझे दिख रहे हो कि मुझे एम्प्रर बनना है। ठीक है, अपने वर्क पे फोकस करना है, मुझे अपने काम में आगे बढ़ना है, मुझे हार्ड वर्क करना है, और ये सारी चीजें जो मेरी लाइफ में नेगेटिविटी चल रही है उसको मुझे रिमूव करना है, चीजें खत्म करनी है, ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए मेरी लाइफ पॉजिटिव वे में। आई नो आज भी आप बहुत इमोशनली कनेक्टेड हो अपने पार्टनर से। ठीक है, बहुत इमोशंस आए, आप कहीं ना कहीं उसे अनकंडीशनल लव करते हो, इतना प्यार आप किसी से कर ही नहीं सकते हो। और आपने प्रेजेंट में किसी को मौका देना भी छोड़ दिया कि मुझे किसी को मौका नहीं देना है, किसी के साथ नहीं रहना है। ठीक है, किसी को मुझे मेरी लाइफ में अब मुझे कोई नहीं चाहिए, अगर उसको आना हो तो आए, ना आए तो उसकी मर्जी। ठीक है, भगवान पे आपने मुझे चीजें सरेंडर करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, चीजों को आपने सरेंडर किया है, सारी चीजें। अभी भी कई बार तो आपको ये फाइट याद आ जाती है। ठीक है, कि इसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, मुझे क्यों इतनी तकलीफें, कि उसने मेरे साथ ये चीजें क्यों की। ठीक है, मैंने क्या किया था, मैंने क्या बिगाड़ा था तो उसने मेरे साथ ये चीज, कहीं ना कहीं मुझे आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया। वो वाली मैंने बोला ना कोई ऐसी चीज पता चले, आपको लगा कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है। ठीक है, ऐसी चीजें आपको पता चली, इसके लिए आप बहुत परेशान हो, बट स्टिल आप ये सारी चीजें अपनी लाइफ से खत्म करना चाहते हो। ठीक है, फिर भी आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनते हो मुझे दिख रहे हो। आई नो आप आपके पार्टनर के लिए इमोशनली बहुत कनेक्टेड हो, बट अपने इमोशंस को आप स्टेबल कर रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हो मुझे दिख रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो अपनी लाइफ में। ठीक है, अपनी लाइफ को आप पॉजिटिव बनाने में लगे हुए। ठीक है, ये प्रेजेंट है। एंड आपके पास्ट प्रेजेंट का, प्रेजेंट की बात करें, ठीक है, ठीक है, आपके पर्सन की, तो आपके पार्टनर पर्सन ने ना किसी से तो धोखा मिला है। ठीक है, बहुत परेशान है अभी तो आपके पार्टनर, चीजें लाइफ में वर्क नहीं कर रही है। किसी अगर थर्ड पर्सन था, ठीक है, आपकी लाइफ में कोई भी थर्ड पर्सन था, इन लव वन की बात कर रही हो, तो आपके पार्टनर को उसने धोखा दिया है। ठीक है, चीट किया है, वहां से आपके पार्टनर को, क्योंकि डबल थ्री आ गया है। ठीक है, स्ट्रॉन्गली साइन है कि कोई थर्ड पर्सन था जिससे आपके पार्टनर को बहुत
बुरा धोखा मिला है, मतलब उसने अभी ना मतलब सोच रहे कि जिससे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उस पर्सन ने मुझे इतना धोखा दिया, और जो पर्सन मेरे लिए परफेक्ट था उसने मैंने इजी वे में छोड़ दिया। ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे, लॉन्ग टर्म सोच रहे, मैं अभी अभी आपको बताऊंगी। ठीक है, बट अभी आपके पार्टनर की हालत मुझे बहुत खराब दिख रही है। ठीक है, रो रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, स्ट्रगल है, हर्डल्स है, चीज़ें कहाँ से शुरू करूँ, कोई चीज़ मतलब उसे होता है ना कि चीज़ें इकट्ठा ही नहीं हो रही, यहाँ से जोड़ता हूँ तो यहाँ से टूट रही है, यहाँ से जोड़ती हूँ तो यहाँ से टूट रही है, चीज़ें उसके लिए काम ही नहीं कर रही है। ठीक है, चीज़ें बहुत बहुत गंदा फील हो रहा है आपके पार्टनर को, मतलब पार्टनर बहुत बहुत परेशान है, मतलब उसकी लाइफ में क्या हो रहा है उसे खुद ही समझ नहीं आ रहा है। बट कहीं ना कहीं एक चीज़ ये फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे कर्मा मिल रहा है। ठीक है, कल जाकर मैंने जो मेरे पार्टनर के साथ किया था, जो मैं उन्हें उस पर्सन के लिए किया था, आज वो कहीं ना कहीं मुझे मिल रहा है। ठीक है, आपकी वर्थनेस उसे समझ आ रही है। ठीक है, लाइक आपके लिए ना लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, वो भी बहुत वाइब आ रही है। ठीक है, उसे लगता है कि जो उसकी खोज थी, ठीक है, प्यार की जो एक खोज होती है, जो एक हम बोलते हैं ना, एक डेस्टिनेशन होता है, जो एक हमारी ना एक खोज होती है, वो आप पे आके खत्म होती है। उसने सब जगह देख लिया, बट वो चीज़ आपके अलावा उसे कोई नहीं देख रहे। आपके साथ बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, और आपके लिए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए दूर तक देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि मुझे वहाँ जाना है। ठीक है, मुझे उस पर्सन के लिए एक्शन लेना है। अभी तो आपके पार्टनर पेशेंट लेके खड़े हो रहे, बट उसके माइंड में थॉट चल रहे हैं कि मुझे एक न्यू बिगनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट आपके साथ करनी है। वो वाली वाइब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को कहीं हद तक आ रही है। ठीक है, अब उसे समझ आ रहा है कि आपकी वर्थ क्या है, क्या कैसे चीज़ों ने काम किया है। ठीक है, मैंने बोला ना, दोनों ही कहीं ना कहीं, आपने भी कहा कि जब भी भगवान देना चाहिए ब्लेसिंग दे दे। ठीक है, और आपके पार्टनर भी एक ऐसे ही मौके की तलाश में है कि वो परफेक्ट टाइम आए और आपके तरफ ये एक्शन ले। ठीक है, तो गाइज ये था आपका प्रेजेंट। ठीक है, अब हम चेक करेंगे आपके फ्यूचर में क्या होगा, क्या आपके पार्टनर एक्शन लेंगे। ठीक है, फ्यूचर कैसा रहेगा आपका और उनका दोनों का। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स का, फ्यूचर कैसा रहेगा फॉर पार्टनर, मेरे व्यूअर्स का फ्यूचर कैसा रहेगा, उसकी लव लाइफ कैसी रहेगी, कि जिसके लिए वो पूछ रहे, प्लीज करें मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर कैसा रहेगा फॉर अ लव लाइफ। टेम्परेंस, एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर में फ्यूचर के लिए क्या सोचेंगे, क्या एनर्जी रहने वाली, क्या एक्शन रहने वाले हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टिस, 5 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वन सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, एंड एम्परर। देखो, दोनों को यूनिवर्स ना फ्यूचर में एम्परर बनाएंगे। ठीक है, बिकॉज आपका पर्पस ही आपको एम्परर बनना है। ठीक है, फ्यूचर में दोनों ही एक दूसरे को ना स्ट्रॉन्ग बनाते हुए दिख रहे हो, मुझे दोनों ही स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो फ्यूचर में। जो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप दोनों को ये जो सेपरेशन मोड दिया है, दोनों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए दिया है। ठीक है, दोनों ही एक अच्छे वे में जाते हो मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, एम्परर की जर्नी फ्यूचर में देखते हुए दिख रहे हो। ठीक है, चलो मैं पहले आपकी एनर्जी बता दूं। ठीक है, देखो, आपकी ना फ्यूचर में फर्स्ट तो आपकी हीलिंग प्रोसेस होने वाली है। ठीक है, आप स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा पार्ट लेने वाले हो। ठीक है, मंत्रा चैंटिंग करोगे, महादेव जी का मंदिर विजिट, मतलब कोई भी भगवान में अगर आप बिलीव करते हो, ठीक है, उसकी तरफ ज़्यादा स्पिरिचुअल जर्नी में ज़्यादा जाते हो मुझे आप दिख रहे हो। ठीक है, आपको फेथ, आपका बिलीव,
आपका बिलीव सिस्टम, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत हद तक बढ़ने वाली है, ठीक है। आप मल्टीपल टास्क कर पाओगे, ठीक है, चीज़ों को हैंडल कर पाओगे, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनते हुए दिख रहे हो, ठीक है। एंड आपके पास आप खुद एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो आपके पार्टनर का कम्युनिकेशन आ रहा है, ठीक है। आप एक न्यू बिगनिंग करते हो, मुझे फ्यूचर में दिख रहे हो, ठीक है। अब तक जो ये ऑब्स्टिकल्स आ कि आप ना एक मतलब लाइक दूर तक देख नहीं रहे थे, ठीक है, इमोशनली बहुत ड्रेन जा रहे थे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि चीज़ों को अपने फेवर में कैसे करना है, ठीक है, आपको सिखाया जाएगा। और जो ये चीज़ें थी, ठीक है, कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक पर्सन थे जो आपके लिए ना मायने नहीं रखते, यूनिवर्स उसको टोटली हटाने वाले हैं फ्यूचर में, ठीक है। एंड आपकी जो ये आपके पार्टनर के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है, अपने पार्टनर को लेके वो चीज़ें दूर होगी, ठीक है। इन फ्यूचर में ना आप अपनी लव लाइफ के रिगार्डिंग मुझे ना एक्शन लेते हुए भी दिखे हो, ठीक है, आप एक्शन लोगे, ठीक है। एंड कॉन्फ्लिक्ट सारी चीज़ें आपकी लव लाइफ से दूर होते हुए दिख रही है, ठीक है। एंड एक न्यू बिगनिंग बेस्ट पार्ट के आप अपनी हीलिंग प्रोसेस करोगे, ठीक है। एंड अगर आपके पार्टनर की बात करूँ तो मैंने बोला ना कि फ्यूचर में आपके पार्टनर मुझे एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अब तक जो चीज़ें हाइड कर रहे थे आपसे, ठीक है, कोई चीज़ें बता नहीं रहे थे, ठीक है, आपको बोल नहीं रहे थे अपनी फीलिंग्स, वो मुझे शेयर करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। जो चीज़ें अभी तक आपके पार्टनर आपसे भाग रहे थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें उसको मतलब समझ आएगी, वो थिंकिंग कर रहे थे आपको लेके, ठीक है, स्टक हो चुके थे कहीं, वहाँ से आपके पार्टनर निकल के, ठीक है, आपके पार्टनर को जो अब तक कन्फ्यूज़न थी उन सब से निकल के आपके पार्टनर आपकी तरफ आएँगे, ठीक है, प्रैक्टिकली सोचना स्टार्ट करेंगे और आपके टूवर्ड्स आपके उसके जो इमोशंस है, जो फीलिंग्स है आपके लिए जो फ़ील करते हैं, ठीक है, जो चीज़ें अब तक अपनी सच्ची भावनाएँ, अपने दिल की जो भावनाएँ आपको लेके अब तक कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपके पार्टनर को पता चलेगी, ठीक है। पता है क्यों? क्योंकि जब आप अपनी हीलिंग प्रोसेस करोगे तो अगर आप डिवाइन काउंटर पार्ट हो, ठीक है, आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, जो लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, तो जो आप हीलिंग प्रोसेस करते हो तो आपके पार्टनर की भी हीलिंग होती है, ठीक है। आपके पार्टनर को भी ये चीज़ें रियलाइज़ेशन होती है कि जो ये चीज़ अब तक रहे थे, आपसे भाग रहे थे अब तक, ठीक है, आपके वजह से उसे लगता था कि मैं कहीं न कहीं स्टक हो चुका था, ठीक है, तो कन्फ्यूज़ थे किसी ऑप्शंस को लेके, उसके लाइफ में अदर्स ऑप्शन थे, उसकी ये कन्फ्यूज़न क्लियर होगी, ये सारे माइंडसेट से आपके पार्टनर बाहर आएँगे, ठीक है, और आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। आपके पार्टनर को ये सारी चीज़ें ना यूनिवर्स रियलाइज़ेशन करवाने वाले हैं। मतलब उसको आपकी वर्थ पता चलने वाली है, ठीक है, एक्चुअल में। और देखेंगे हम कि फ्यूचर में क्या एक्शन रहने वाले हैं आपके पार्टनर के और आपके दोनों के, देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। फ्रेंडनेस, देखो मैंने बोला ना आपके पार्टनर ना मतलब दूर तक देखने की उसकी जो कन्फ्यूज़न है, ठीक है, चीज़ें जो वो चाहते थे कि हैंडल करे, ठीक है, वो हैंडल करते हुए कन्फ्यूज़न क्लियर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन देखो, आपकी लाइफ ना ट्रांसफॉर्मेशन होगी पॉजिटिव वे में, बिकॉज़ आप हीलिंग प्रोसेस करोगे तो आप जो अब तक मैनिफेस्ट कर रहे थे, ठीक है, जो भी ब्लेसिंग का अब तक इंतज़ार कर रहे थे वो चीज़ें मिलेगी आप दोनों को, ठीक है। सो जो अब तक लोनलीनेस में थे, ठीक है, अकेला फ़ील कर रहे थे, चीज़ें समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूँ, क्या ना करूँ। भले आप अकेले ही हो, अभी भी अकेले हो, आगे भी अकेले, बट आप खुद पे काम करोगे कि अभी मुझे अकेला रहना है, मुझे खुद पे फ़ोकस करना है, ठीक है। जो लेज़ीनेस थे, ठीक है, चीज़ें आपके पार्टनर भी और आप भी थोड़ा लेज़ी हो चुके थे, चीज़ें वर्क नहीं करनी, कुछ नहीं करना है, ठीक है। इस चीज़ से ना आप मुझे बाहर आते हुए दिख रहे हो, ठीक है। रिपनेस, आपने अब तक जो काम किया है, ठीक है, आपने जो हार्ड वर्क किया, जो दिया है, वो ये चीज़ में आपको मिलेगी, ठीक है, आपका हार्ड वर्क पे होगा, ठीक है, सारी चीज़ें आपके फ़ेवर में होगी। साइलेंस, आप ना खुद को ना थोड़े टाइम के लिए ना सबसे अलग करते हो मुझे दिख रहे हो, ठीक है, गिल्टी, बिकॉज़ ये पार्टनर को फ़ील होने वाला है, क्योंकि वो गिल्टी फ़ील करने वाले हैं आगे जाके कि चीज़ें मैंने बहुत गलत कर दिया आपके साथ। मैंने बोला ना उसको रियलाइज़ेशन होगा आपकी वर्थ का, आपके प्यार का, आपकी फीलिंग्स का कि ये क्या थी, ठीक है, आपके लिए क्या मायने रखते थे आप, आपने क्या कुछ किया था उसके लिए, वो सब आपके पार्टनर को पता चलने वाला है। ओके, यहाँ से भी देखेंगे क्या आ रहा है इस यूनिवर्स। वाव, वर्थ वेटिंग फॉर, देखो आएगा ना, वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग एट वर्क इन योर लव लाइफ, ठीक है, डिवाइन टाइमिंग का वेट करो,
ठीक है, आप वेट कर सकते हो क्योंकि डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा रखो। एक्सप्रेस योर लव, मैंने कहा ना आपके पार्टनर उसका एक्सप्रेस करेंगे, उसकी फीलिंग्स, उसका प्यार। अब तक जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे, तो आपके पार्टनर वो सारी चीज़ें एक्सप्रेस करने वाले हैं। ठीक है, सोलमेट गाइस, इट्स योर सोलमेट, दिस इज योर सोलमेट। ये आपके सोलमेट है, आपके ट्रू कनेक्शन है, बस बिलीव एंड फेथ रखो। ठीक है, डिवाइन टाइमिंग का वेट करो। रिलीजियस फैक्टर, कहीं ना कहीं कास्ट इशू हो सकता है। ठीक है, अलग अलग कास्ट हो सकती है, जेंडर पे इशू हो सकता है, रिलीजियस फैक्टर आया है। ठीक है, योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियन अपब्रिंग एंड स्पिरिचुअल पार्ट। ठीक है, रिलीजन फैक्टर भी हो सकता है। रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। आपके पार्टनर आपको रिट्रीट करेंगे, रिकनेक्ट करेंगे, और आपको वो, बिकॉज वाइट एंड ब्लैक एंड सोलमेट इन द सेंस के ट्विन फ्लेम वाला भी पार्ट आ गया। ठीक है, द लास्ट कार्ड में लूंगी, वहाँ गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, आपके रिलेशनशिप को चांस मिलेगा। ठीक है, वर्क योर पार्टनरशिप, आपके पार्टनरशिप रिलेशन, रिलीज योर एक्स, मैंने बोला ना आपके पार्टनर उसके एक्स को रिलीज करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, दिस टाइम हैज अ कम टू क्लियर योर एनर्जी। ठीक है, या तो कहीं ना कहीं आप भी, अगर कोई आपकी लाइफ में ऐसा टॉक्सिक पार्टनर था, ठीक है, कार्मिक पर्सन था, उसको भी रिलीज करते हुए मुझे दिख रहे हो। ठीक है, तो गाइस बहुत बहुत वो कहीं हद तक पॉजिटिव रीडिंग आई है। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर के एक्शन आपके पार्टनर के आपके टूवर्ड्स बहुत अच्छे रहने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छा एक्शन लेंगे। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हो, आप सबको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और बस आपका साथ सपोर्ट बनाए रखें। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, बाय, हर हर महादेव, टेक केयर।